नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 8 हिंदी का पाठ 17 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है बाज और सांप। और इस कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थीं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई। यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थीं। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी पल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। ना किसी से लेना, ना किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, झीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ, खून से लथपथ एक बार सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास पहुंचा। तो यहाँ पे बताया है, सबसे पहले तो प्रकृति के दृश्य को बताया कि जो प्रकृति का दृश्य था किस प्रकार का था। तो यहाँ पे बताया समुद्र के किनारे क्या है, ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, वहां पर अंधेरी गुफाएं थी और उसी गुफा में क्या है, एक सांप रहता था। और समुद्र की जो तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती, दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। तो ये जो प्राकृतिक दृश्य है वो बहुत सुंदर लगता था। और इन सबको ही देखकर जो सांप है वह खुश भी रहता था और उसको लगता था कि मतलब इतना शोर होता है, नदियाँ क्रोध करती हैं, समुद्र की ओर जाती हैं, सब होता है, उसके बाद भी मैं क्या है शांति से यहाँ पर रहता हूँ, मुझे किसी प्रकार का यहाँ पे कष्ट नहीं है, मैं सुख से हूँ। फिर एक बार क्या होता है कि एक दिन आकाश में उड़ता हुआ एक लखपत बाज सांप की गुफा में गिर जाता है। और सांप जैसे ही बाज को देखता है तो वो घबराने लगता है, डर के मारे एक कोने में छिप जाता है। पर जैसे ही देखता है कि बाज तो बहुत ज़्यादा घायल है, मतलब उसके प्राण निकलने वाले हैं, तो उसका जो डर रहता है वह घट जाता है और उसकी जो हिम्मत होती है वह वापस आ जाती है। अब आगे देखते हैं अगले पृष्ठ पर कहानी में। जा पहुंचा उसकी तरफ, कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। और फिर क्या है, उसके पास पहुंच गया था और कुछ ही देर तक उसको देखता रहा और देखने के बाद मन में खुश होता हुआ उससे पूछा, क्यों भाई तुम इतनी जल्दी मरने की तैयारी भी कर ली तुमने। बाज ने, एक लंबी आय भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। तो बाज भी क्या है, अपनी जो आप बीती है उसको बताता और कहता है कि यदि मेरी अंतिम क्षण आ गए हैं, मृत्यु के पास मैं जाने वाला हूँ, तो मेरे को इससे कोई शिकायत नहीं है यदि मैं मर भी जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी है। मतलब जो भी सुख होते हैं वो सभी सुख मैंने प्राप्त किए हैं। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में
उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। और बाज ने क्या किया, बातों ही बात में कहा कि मैंने तो क्या है आकाश की असीम जो ऊंचाइयां होती हैं अपने पंखों से उनको नाप लिया है, मतलब बहुत सुख भोगा है। पर तुम्हारे लिए दुख की बात है कि तुम मतलब आज तक आकाश में नहीं उड़े हो और ना ही ये सुख तुम कभी उठा सकते हो। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा, आकाश में आखिर रखा क्या है। और सांप बोलता है कि आकाश, आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा, क्योंकि आकाश में रखा ही क्या है। क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। और सांप ने कहा कि भाई तुम्हारा जो आकाश है वह तुम्हें ही मुबारक हो। क्यों हो? क्योंकि भाई मैं तो वहाँ पर रेंग नहीं सकता हूँ, मेरे लिए तो मेरी गुफा भली है और यह गुफा इतनी आरामदायक है, सुरक्षित है, इसलिए मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। और सांप मन ही मन सोचता है कि मतलब ये तुम मूर्ख है और उसकी मूर्खता पर हंसता है। और हंसने के बाद सोचने लगता है कि चाहे कोई आकाश में उड़े या कोई धरती पर रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। और इन दोनों में के बाद अंत में व्यक्ति को मरना ही है और ये शरीर क्या है, मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज बरसों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। आगे बाज क्या है, जैसे ही अपना सिर उठाता है और सिर उठा के देखता है कि मतलब गुफा के चारों ओर तो क्या है, पानी टपक रहा है, सीलन है, अंधेरे में गुफा डूबी हुई है। गुफा में क्या है, बहुत ज्यादा दुर्गंध भी आ रही है, मानो कोई चीज क्या है बरसों से पड़ी पड़ी यहाँ पर क्या है सड़ गई हो, इस कारण से उसकी दुर्गंध आ रही है। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूटी पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। और बाज के मुंह से क्या है, अचानक ही एक दुख भरी चीख निकलती है। और क्या निकलती कि आह, काश में एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर झटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। और जैसे ही जो सांप है उसकी बाज की करुण पुकार को सुनता है तो वो एकदम से सिटपिटा सा जाता है और बाज से कहता है कि तुम्हें आकाश में उड़ने की इतनी इच्छा है तो तुम मतलब एक चट्टान के यहाँ से ऐसी जगह देखो और इस चट्टान के किनारे से तुम उड़ने की कोशिश करो। और उड़ने की कोशिश करोगे तो हो सकता है तुम्हारे पैरों में इतनी शक्ति आ जाए कि तुम आकाश में उड़ पाओ। और कोशिश करने में क्या हर्ज होता है, मतलब कोशिश करके तो देख लो। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। और जैसे ही सांप ने ऐसी बातें कही तो उसमें बाज में जोश आ गया और एक नई उम्मीद जाग गई। तो उसने क्या है, घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे पर पहुंच गया और वहां पर उसने आकाश को देखा और उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। मतलब उसने कोशिश तो की परंतु उसके जो पंख थे वह टूट गए। अब टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी, ताकत नहीं थी कि वह उड़ सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया।
उसके थके मादे शरीर को सफ़ेद फैन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेट कर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। आगे क्या घटना घटती है कि अब वो कोशिश करते करते अचानक वो गिर जाता है पानी में, और पानी में जैसे ही गिरता है तो उसका जो खून वगैरह से लथपथ पंख होते हैं वो साफ हो जाते हैं, और साफ होने के बाद ऐसा लगता है कि उसने क्या है अपनी गोद में उसको उठा लिया, और उसी की नदी की लहरें क्या है उसको समुद्र की ओर, सागर की ओर ले जाती हुई सी प्रतीत हुई। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। वो जो लहरें थी वह चट्टानों पर क्या है सिर धुनने लगी। ऐसा लग रहा था उन चट्टानों को देखकर, चट्टानों पर जो लहरें लहरा रही थी उनको देख करके मानो कि बाज की मृत्यु हो गई है, इसलिए वो क्या कर रही हैं अपने आंसू बहा रही हैं, दुखी हो रही हैं। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। मतलब अब यहाँ पर क्या है, बाज दिखाई नहीं दे रहा तो उसको लगा बाज की मृत्यु हो गई है, तो उसके बारे में सोचने लगा। और बाज ने उससे जो आकाश में उड़ने की बात कही थी कि मतलब बहुत अच्छा लगता है, तो उसको सांप के मन में क्या है आकाश के प्रति प्रेम उमड़ आता है। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। और उसने सोचना प्रारंभ किया कि आकाश की जो असीम शून्यता में ऐसा कोई आकर्षण सही में छिपा है कि बाज ने क्या है उसमें उड़ने के लिए अपने प्राण तक गंवा दिए। और फिर बाद में कहता है कि मतलब वो खुद तो मर गया परंतु मेरे चैन को ले गया, क्योंकि उसने ऐसी बात डाल दी थी कि आकाश में बहुत मजा आता है। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है, एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। और सांप यहाँ पे सोचने लगा कि एक बार हो ना हो मैं तो आकाश में घूम कर ही आऊंगा, उसके स्वाद को चखूंगा ही कि आखिर आकाश में ऐसा क्या खजाना रखा हुआ है। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रहकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। अब यहाँ पर सांप ने किया अपने शरीर को मतलब सिकोड़ा और आगे रह करके अपने को क्या किया आकाश की जो शून्यता थी वहां पर छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। मतलब जैसे वो धूप में गया तो क्षण भर के लिए उसका जो शरीर था वह चमकने लगा। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप्प से सांप जा गिरा। मतलब सांप तो हमेशा क्या रेंगता ही है, अब सांप क्या कर रहा है यहाँ पर उड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अब उड़ने की कोशिश कर रहा है तो भला कैसे उड़ सकता है, तो वो उड़ने के कारण क्या है चट्टानों पे जा जाके गिर रहा है। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। मतलब वो ऐसी कोशिश कर रहा था, वो तो भगवान की कृपा रही कि उसके प्राण बच गए, नहीं तो मर ही जाता। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। वास्तव बड़ी बड़ी बातें बताता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना, ना वहाँ छत ना दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है,
दिल कांप कांप जाता है, अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। अब यहाँ पर कोशिश कर लेता है। कोशिश करने के बाद जब सांप नहीं उड़ पाता है तो वो सोचता है कि मतलब जो आकाश में पक्षी उड़ते हैं वो तो फालतू में क्या करते हैं, आकाश की बड़ाई करते रहते हैं। मेरा सुख तो मुझे यहीं पर मिलता है, ना तो आकाश में छत है, न वहाँ धरती है जिस पे मैं रह सकूँ। ऐसी स्वच्छंदता से मुझे क्या लेना देना। और इतनी धूप पड़ती है कि धूप के कारण तो क्या है, मेरा सिर भी चकराने लगता है। मेरे लिए तो मेरी गुफा ही अच्छी है और मेरे लिए मेरी धरती ही अच्छी। कम से कम इसमें रह तो लेता हूँ, इधर उधर चला तो जाता हूँ, और फालतू में अपने प्राणों को खतरे में डालने से क्या लाभ। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल छिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखते हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो यहाँ पर आगे एक घटना घटती है कि मतलब सांप इन सब बातों को सोचता रहता है कि मतलब वो तो जो बाजता है ऐसे ही था, फालतू में मतलब अपने प्राण गंवा दिए। तभी अचानक क्या है, नीचे गुफा के यहाँ से एक चट्टान होती, चट्टान में से आवाज आती। तो उस आवाज में क्या है, एक बहुत अच्छा संगीत सुनाई देता है। तो उस संगीत में उसे क्या सुनाई देता है, तो यही बताया कि वो जो गीत गा रहे थे तो उसमें बताया गया था कि जो क्या है अपने लिए साहस से जीते हैं, अपने प्राणों को हाथ में लेकर के घूमते हैं, वह व्यक्ति कैसे होते हैं या वह प्राणी कैसे होते हैं, चतुर होते हैं। क्योंकि वो जिंदगी के जो खतरे होते हैं उनका डटकर मुकाबला करते हैं। और ऐसे निडर जो बाज है उनने क्या शत्रु से लड़ते हुए अपने प्राण गंवाए थे, रक्त बहाया था। तो उसका जो रक्त है वह बेकार नहीं जाएगा और एक एक बूंद खून की एक एक बूंद का हिसाब उसको क्या है अच्छे से मिल जाएगा और प्रकाश फैलेगा। उसका साहस, बहादुर और दिलों में स्वतंत्रता और प्रेम के लिए जो स्थान है वह भी पैदा होगा। तो इस प्रकार से उसके बलिदान के लिए वह क्या है गीत गाया गया था और उसकी अमरता को वह बता रहा था। और इस गीत में बताया कि साहस और गीत के लिए, वीरता के लिए जो गीत हैं वो पहले भी गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं और आगे भी गाए जाएंगे। और कहा कि तुम्हारा जो ये नाम है वह गर्व और श्रद्धा से ही लिया जाएगा, बाज के लिए कहा गया है। और हमारा जो गीत है जिंदगी के उन दीवानों के लिए जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो ऐसे लोगों के लिए वह गीत निकल रहा था। तो बच्चों अब चलते हैं हम प्रश्न अभ्यास पर। प्रश्न अभ्यास में हम सबसे पहला प्रश्न देखेंगे शीर्षक और नायक से। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने बाज और सांप को ही क्यों चुना, आपस में चर्चा कीजिए। तो हमें शीर्षक और जो नायक है उसके आधार पर जो प्रश्न है उसको बताना है कि लेखक ने दो पात्रों के आधार पर इसका शीर्षक रखा है। तो यह जो शीर्षक उसने रखा है तो क्यों रखा है,
इस पर हमें चर्चा करनी है। तो घायल होने के बाद भी तो यहाँ पर लेखक ने बाज और सांप को ही शीर्षक के रूप में चुना। क्यों चुना? इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पर बाज और सांप की बात की गई है। पूरी कहानी में क्या है, बाज और सांप के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर बाज की वीरता के बारे में बताया गया है और सांप उसके बारे में क्या सोचता है उसके बारे में बताया गया है। इसलिए लेखक ने क्या है, सांप और बाज को ही चुना शीर्षक के रूप में, और उनकी जो गुण होते हैं उन गुण को भी भली भांति बताया है। अब अगला प्रश्न है, कहानी से घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। मतलब जो बाज था इतना घायल हो गया था, उसके बाद भी उसने कहा मेरी जिंदगी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो ऐसा उसने क्यों कहा? तो घायल होने के बाद भी बाज ने यह इसलिए कहा होगा क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को बहुत आराम से जिया था। उसके जितने शान शौकत थे वह पूरे हो चुके थे। वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी जिंदगी को भरपूर भोगा। वह असीम आकाश में भी जी भरकर उड़ चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने भोगा ना हो। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। तो ये जो बात उसकी है वह संतुष्टता की निशानी है। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? तो बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज साहसी था। वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन को नहीं अपनाना चाहता था। अतः कायर की मौत मरने से अच्छा है कि वह अंतिम क्षणों में भी अपनी जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करता हुआ मरे। इसलिए वह क्या है, अंतिम क्षण में भी उड़ना चाहता था और उड़ने की उसने कोशिश भी की। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? तो सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि वह उड़ने में सक्षम नहीं है। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता होगा। इस रहस्य का पता लगाना चाहता था, इसलिए उसने क्या है, एक बार आकाश में उड़ने की कोशिश की। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? तो बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। उसने अपने प्राण गंवा दिए परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से पीछे नहीं हटा, और यही उसका जो गुण था वह उसकी बहादुरी और वीरता को दर्शाता था। इसलिए प्रसन्न होकर उन्होंने गीत गाए। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? तो सांप का जो शत्रु होता है वह बाज होता है, क्योंकि वो उसका आहार होता है। मतलब बाज क्या करता है, सांप को खा जाता है, और घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। यदि वो जीवित होता तो सांप के प्राण संकट में पड़ जाते, परंतु वो अर्ध मरी अवस्था में था, इसलिए उसको घायल देख करके सांप खुश हुआ। अब है कहानी से आगे। कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। तो यहाँ पर जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापकर आया हूँ। आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तो ये स्वतंत्रता को दर्शाने वाली पंक्तियां हैं। अब है लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए।
तो उसने आगे उड़ने की कोशिश, अपनी कल्पना के आधार पर बताना है यहाँ पर। तो मान लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? तो लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने सोचा होगा कि मतलब ये तो सही कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में क्या है, संघर्ष करना चाहिए और हर कठिनाई को बड़ी आसानी से झेलना चाहिए। क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? नहीं, उसने उड़ने की कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि इसका जो स्वभाव है वह रेंगना है और बाज का स्वभाव क्या है, उड़ना है। तो इसने जो रेंगने से संबंधित कार्य होंगे उसमें कोशिश की होगी, पर उड़ने में कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि यदि वो उड़ता तो उसके प्राण जा सकते थे। अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए। तो यहाँ पर यही, यदि मान लो सांप उड़ने की कोशिश करता तो एक बार तो वो चट्टान से टकरा करके बच गया था, परंतु दूसरी बार कोशिश करता तो हो सकता है उसके प्राण चले जाते। इसलिए उसने क्या है, उड़ने की कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि वह समझ गया होगा कि मेरा जो स्वभाव है वह कैसा है, रेंगने वाला है, और जो बाज का स्वभाव है वह उड़ने वाला है। तो उसने उड़ने में अपनी हिम्मत दिखाई और मुझे क्या है, रेंगने में अपनी हिम्मत दिखानी चाहिए, अपने कार्य पूर्ण करने चाहिए रेंग कर ही। क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं? विचार प्रकट कीजिए। अब पक्षियों का स्वभाव कैसा है, उड़ने का है, तो उनको उड़ने में सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा, क्योंकि हमारे जो स्वाभाविक कार्य होते हैं उनको करते हुए मुझे या आपको क्या होता है, आनंद का अनुभव ही होता है। जैसे मान लो मुझे पढ़ना पसंद है या मुझे पढ़ाना पसंद है, तो मुझे पढ़ाने के बाद मतलब थकान नहीं होती, बल्कि मुझे खुशी होती कि चलो मैंने आज बच्चों को कुछ सिखाया। ऐसे मान लो आप लोगों को किसी को पेंटिंग करने की आदत होगी, तो आप जब पेंटिंग करते होंगे तो आपको क्या है, बहुत ज़्यादा खुशी होती होगी कि चलो आज मैंने कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। तो यहाँ पर क्या है, आनंद का अनुभव होना स्वाभाविक है। अब है, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? तो मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है, किंतु शारीरिक असमर्थता की वजह से उड़ नहीं पा रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य हवाई जहाज का आविष्कार करके उसने आकाश में उड़ने का साधन ढूंढ लिया और आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बैलून आदि के माध्यम से करता है। अब है अनुमान और कल्पना। यदि इस कहानी के पात्र बाज और सांप ना होकर कोई और होते तब कहानी कैसी होती, अपनी कल्पना से लिखिए। अब यहाँ पे बाज और सांप की कहानी है, इसकी जगह हम शीर्षक को बदलकर किसी और को ले सकते हैं, जैसे सांप और नेवला को ले सकते हैं। तो सांप और नेवला हो जाएगा। तो सांप और नेवले में भी क्या होता है, जो नेवला होता है वह सांप को खा जाता है। तो ऐसे ही एक बार जो नेवला है वह घायल होकर के क्या है, सांप के पास उसकी गुफा में आ जाता है और जैसे ही सांप नेवला को देखता है तो वो डर के मारे छुप जाता है, परंतु नेवला क्या है, बहुत ज़्यादा घायल होता है। तो उसको अंतिम सांसें गिनते हुए देखकर सांप का जो डर होता है वह भाग जाता है और अब वो सोचता है कि अब तो ये मरने वाला है। फिर धीरे धीरे वह उससे बातें करने लगता है कि मतलब तुम यहाँ कैसे आ गए। तो नेवले ने बताया कि कुछ लोगों ने मुझ पर क्या है, जानलेवा हमला किया है, जिसकी वजह से मेरी ये दशा हुई है। फिर ऐसी ही उनकी कहानी पढ़ते पढ़ते अंत में यह होता कि जो नेवला है वह मर जाता, फिर भी वो अपनी कोशिश करता प्राण बचाने की, परंतु नहीं बचा पाता। अंतिम क्षण में भी वह वीरता पूर्वक अपने कार्य को पूर्ण करता और अपने प्राण छोड़ देता और उसकी वीरता के लिए वहाँ की जो लहरें हैं, चट्टानें हैं, वह उसके लिए गीत गाती, क्योंकि वीर साहसी व्यक्ति के लिए हर कोई गीत गाना चाहता है, उसको सलामी देना चाहता है। तो इस प्रकार इसकी कहानी थोड़ी बदल जाती। अब आते हैं भाषा की बात। कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 5 वाक्य लेने हैं, उन वाक्यों का प्रयोग करना है, मुहावरों का प्रयोग करना। भाप लेना। बच्चों का मुँह देखकर माता जी ने परीक्षा का क्या नतीजा आया होगा यह भाप लिया। हिम्मत बांधना। मित्र के आने पर ही परीक्षा के लिए राहुल की हिम्मत बंधी।
अंतिम सांस गिनना। दादाजी की गिरती सांसें देखकर माताजी ने स्थिति भांप दी कि वे उनकी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। मन में आशा जागना। शिक्षिका की कहानी ने मेरे मन में आशा जगा दी। प्राण हथेली में रखना। सिपाही ने देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली पर रख लिया। अब है आराम। देह शब्द में देह प्रत्यय है। यहाँ देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त है। देने वाले के अर्थ में दा, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है, जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उपर्युक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर दो दो शब्द बनाइए। जो शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है जैसे सुख शब्द है तो सुख में दाता जुड़ गया तो क्या हो गया? सुखदाता। तो इस प्रकार से एक नया शब्द बन गया। तो हमें प्रत्यय के ही माध्यम से नए शब्द बनाने। जैसे हमने लिया दा, तो हम सुख में दा जोड़ेंगे तो हो जाएगा सुखद, और दुख में जोड़ेंगे तो दुखद। दाता, तो हमने परामर्श में दाता जोड़ा तो परामर्श दाता। सुख में जोड़ा तो सुखदाता। दाई, सुख में जोड़ा तो सुखदाई, दुख में जोड़ा तो दुखदाई। देह, तो विश्राम देह, लाभ देह, आराम देह। प्रद, तो लाभप्रद, हानिप्रद, शिक्षाप्रद। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।